योर अटेंशन प्लीज़, 8th क्लास। आज के इस वीडियो में हम द हाउस बिल्डर के वार्मिंग अप, इंग्लिश वर्कशॉप और लैंग्वेज स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं चिट चैट से। आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर एक ग्रुप डिस्कशन है, बट आई विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चंस। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रिटायरमेंट फ्रॉम ऑक्यूपेशन, यानी कि अपने व्यवसाय से सेवानिवृत्त होने का क्या अर्थ है। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय, चाहे वो नौकरी हो या व्यापार हो। रिटायरमेंट का अर्थ होता है सेवानिवृत्त होना। तो इसका उत्तर हो सकता है रिटायरमेंट फ्रॉम ऑक्यूपेशन मीन्स स्टॉप डूइंग वंस जॉब आफ्टर अ पर्टिकुलर एज। एक विशेष उम्र के बाद जॉब यानी काम करना बंद कर देना। सेकंड है, व्हेन डू पीपल रिटायर, लोग कब सेवानिवृत्त होते हैं। तो इसका आंसर है एट और बिफोर द एज ऑफ 60 ईयर्स। 60 या 60 वर्ष से पहले लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं। इसमें थर्ड क्वेश्चन है, फॉर व्हाट रीजंस डू पीपल हैव टू रिटायर फ्रॉम देयर ऑक्यूपेशन, यानी अपने व्यवसाय से सेवानिवृत्ति लेने का जो है क्या कारण होता है लोगों का। तो इसका जवाब बहुत कुछ हो सकता है, बट जो इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं, जो मेजर रीजंस हैं, वो हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, और द पर्सन वांट टू स्पेंड टाइम with his family members, because after a long interval of time some people want to spend quality time with their family members. अगला प्रश्न है, हाउ डू पीपल स्पेंड देयर टाइम आफ्टर रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति के बाद लोग अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं। तो इसका उत्तर है मोस्ट ऑफ द पीपल spend time with their family members. Most of them do their unfulfilled hobbies, and some do some of the social activities. तो जो है बहुत सारे काम लोग करते हैं, तो आप इसमें ये सब लिख सकते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ओके, डिस्कस एंड मैच द प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन विद द वर्क दे डू। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो है कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेटेड हैं, जैसे आर्किटेक्ट, इंजीनियर, building contractor, carpenter, mason, the tailor and interior decorator। इनका क्या काम है वो कॉलम बी में दिया गया है। तो आइए देखते हैं। जो है कि सबसे पहले है आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट का काम होता है जो है स्ट्रक्चर को प्लान करना और उसको डिज़ाइन करना। तो ये इसका जवाब है डी, प्लान्स एंड डिज़ाइंस स्ट्रक्चर। दूसरा है इंजीनियर। इंजीनियर का काम होता है जो है कि इंश्योरिंग स्ट्रक्चर विल बी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, यानी कि जो स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर ने डिज़ाइन किया है, प्लान किया है, इंश्योर करना कि वो स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल है कि नहीं। ये आंसर है सेकंड का, जो इंजीनियर जो है करता है। इसके बाद है बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर।
इसके बाद जो है आर्किटेक्चर का प्लान और डिज़ाइन इंजीनियर के पास जाता है। इंजीनियर इंश्योर होने के बाद वो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर के पास जाता है। तो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर का क्या काम है? जो है बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम है सुपरविज़न करना कंस्ट्रक्शन का, एम्प्लॉयज़, वर्कर्स एंड प्रोफेशनल्स, यानी कि ये है जो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो ठेकेदार होता है, वो कंस्ट्रक्शन को सुपरवाइज़ करता है, उसकी देख रेख करता है। एम्प्लॉयज़, वर्कर्स यानी कामगारों को जो है काम पर रखता है, और प्रोफेशनल्स जो दूसरे प्रोफेशनल्स होते हैं उनको भी जो है काम पर रखता है। तो इस प्रकार से ये थर्ड में आएगा। इसके बाद आता है कारपेंटर, यानी कारपेंटर क्या काम करता है? कारपेंटर को बढ़ई कहते हैं। मेक्स वुडन फ्रेमवर्क ऑफ डोर्स, विंडोज़, घर के दरवाजे खिड़कियों को डिज़ाइन करना, बनाना, ये काम है जो है कारपेंटर का। इसके बाद आता है मैसॉन यानी कारीगर। इसका कार्य है जो है दीवारों और छतों को बनाना और प्लास्टर करना। यहाँ पर है बिल्ड्स वॉल्स, रूफ एट्सेट्रा एंड प्लास्टर्स। तो ये आपका है फिफ्थ। सिक्स्थ है टाइलर, ये फ्लोरिंग का काम करता है, फर्श पे टाइल लगाने का काम करता है। तो ये आप यहाँ पे सिक्स्थ। सेवेंथ है इंटीरियर डेकोरेटर, ब्यूटीफाइज द इनसाइड ऑफ अ होम, घर के अंदर की साज सज्जा से संबंधित, सौंदर्य से संबंधित कार्य को इंटीरियर डेकोरेटर करता है। तो बच्चों अपनी किताब लेकर बैठें और ध्यान से इन सब एक्टिविटीज़ को देखें और समझें। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है, अ वर्ड कैन बी ब्रोकन अप इनटू यूनिट्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन ईच हैविंग वन वॉवेल साउंड। ये लैंग्वेज स्टडी का क्वेश्चन है, सिलेबल्स। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। सो इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। द हाउस बिल्डर, इस कहानी को एक्सप्लेन किया जा चुका है। आइए चलते हैं इंग्लिश वर्कशॉप पर। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइंड फ्रॉम द स्टोरी द नाउन फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब आप इसमें देख सकते हैं कि स्टोरी में से जो है नाउन फॉर्म्स, इन शब्दों का ढूंढ के लिखना है आपको। तो जो है नाउन फॉर्मेशन के लिए एक अलग वीडियो बनाया जा सकता है, वो मैं बाद में बनाऊंगा। फ़िलहाल अभी ये देख लेते हैं डेडिकेट। इसका नाउन होगा डेडिकेशन। डेडिकेशन, DEDICATION, डेडिकेशन। इसके बाद है मेजर, इसका होगा मेजरमेंट, MEASUREMENT, ये हो गया मेजरमेंट। डिसाइड, ये होगा डिसीजन, DECISION। इसके बाद है परफेक्ट, इसका होगा परफेक्शन, परफेक्शन, PERFECTION, परफेक्शन। इसके बाद है ओन, ओन का होगा ओनर, OWNER। गिव, इसका होगा गिफ्ट। इसके बाद रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल का होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, RESPONSIBILITY, responsibility। and the eighth one is persist, इसका होगा persistence, persistence। तो इस प्रकार से इन्हें आप स्टोरी में से ढूंढ के भी लिख सकते हैं, और इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको समझ में आएगा कैसे जो है सफिक्सेस ऐड करके नाउन फॉर्म किया जाता है।
आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका जो है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, choose the proper phrase or expression to complete the sentences meaningfully। तो यहाँ पर कुछ फ्रेज और एक्सप्रेशन दिए गए हैं, उनका पहले अर्थ हम समझते हैं। टू सेंड फॉर यानी भेजना, विथ फुल डेडिकेशन यानी पूर्ण निष्ठा और समर्पण से, इन ग्रेट डिमांड यानी ऊंची मांग होना, टू मीट द नीड्स ऑफ यानी अपनी ज़रूरतें पूरा करना, मेक अप वंस माइंड यानी होता है कि पूरी तरह से इस बात पर निर्भर हो जाना, समझ लेना, अपने दिमाग को पूरी तरह से स्थिर कर लेना। टू नो अवेल यानी व्यर्थ होना, टू हैंड ओवर यानी जो है सौंप देना। तो इन्हें आपको इसमें फिट करना है। तो आइए देखते हैं जो है कि फर्स्ट, शी does her job। she actually does her job। इसमें आप जो है कौन सा फ्रेज़ भरेंगे वो देखिए। she does her job with full dedication, ये होगा इसमें। वह अपना कार्य पूर्ण निष्ठा के साथ करती है। she does her job with full dedication। सेकेंड है one should, to help others when needed। one should इसमें आएगा make up one's mind, to help others when needed। अगला है थर्ड, as Mr. Jadhav was transferred to Chennai, he had to hand over, ये सेकेंड में रहेगा, ये थर्ड है। he had to hand over his responsibilities to his assistant। fourth, the laborer's income was not sufficient to meet the needs of, ये आएगा फोर्थ में। The laborer's income was not sufficient to meet the needs of his family। fifth है because of a fault in the wiring they will have to send for an electrician, ये आएगा आपका जो है कि फिफ्थ में। because of a fault in the wiring they will have to send for an electrician। sixth है mother tried hard to change her son's habits but to no avail, माँ अपने जो है बच्चे की आदतें बदलने की पूरी कोशिश करती थी but to no avail, लेकिन सब व्यर्थ। तो ये सिक्स्थ में है। Angos from Ratnagiri are always in great demand। रत्नागिरी के आमों की बड़ी ऊंची मांग होती है हमेशा, ये सेवेंथ में आएगा। तो इस प्रकार से आप इन फ्रेजेस या एक्सप्रेशंस को इन वाक्यों के अर्थ के अनुसार भरेंगे। तो आइए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, रीड द स्टोरी एंड आंसर इन योर ओन वर्ड्स। तो ये प्रश्न बच्चों जो है मैं आपको लिख के PDF फाइल में सेंड कर दूंगा, इसलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी about and fill them in the proper columns।
1 syllabic, 2 syllabic, 3 syllabic, more than 3 syllabic। तो syllables के लिए मैंने एक अलग वीडियो जो है बनाने का डिसीजन लिया है। सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर syllables, सो वेट फॉर इट। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। दिस इज़ द फिफ्थ वन। Words that have the same sound or pronunciation but actually differ in spelling and meanings are called homophones। homophones एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। homophones का अर्थ होता है जिन शब्दों का उच्चारण एक जैसा हो लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग हो, उन्हें homophones कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, hair and hair। hair and hair, इस hair का मतलब होता है बाल और इस hair का मतलब होता है खरगोश। तो दोनों का उच्चारण एक जैसा है लेकिन अर्थ अलग अलग है। तो पिक आउट फ्रॉम द लेसन homophones ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आइए देखते हैं। वेस्ट, इस वेस्ट का मतलब होता है कमर, शरीर का एक भाग है। और यहाँ पर हम एक और वर्ड दे सकते हैं वेस्ट, यानी कि समय बर्बाद करना, वेस्ट। न्यू, दूसरा है न्यू, ये नो का पास्ट टेंस है। नो, न्यू, नोन। न्यू यानी जानता था, नो का पास्ट टेंस है। और इसका होमोफोन है NEW, न्यू मीन्स नया। लूज़ यानी होता है खो देना। और इसी के जैसे उच्चारण वाला एक और शब्द है लूज़, जिसका मतलब होता है ढीला ढाला, ढीला होना, लूज़ होना। फोर्थ है मेड, इसका मतलब होता है मेड यानी नौकरानी। और एक और वर्ड है MADE, मेड। ये एक्चुअली मेक का पास्ट टेंस है, इसका अर्थ होता है बनाना। ग्रेट, GRATE, इसका होमोफोन है GREAT, ग्रेट। तो ये होमोफोन्स होते हैं, इनके उच्चारण मिलते जुलते होते हैं लेकिन स्पेलिंग और अर्थ बिल्कुल अलग होते हैं। कुछ और भी हैं अगले पेज पर, आइए वो भी देख लेते हैं। वन, इसका होगा ONE, दोनों का उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन सेम है, साउंड सेम है बट मीनिंग अलग अलग है। ये वन एक्चुअली विन का पास्ट टेंस है और ये वन का मतलब होता है एक। साइट, ये साइट एक्चुअली सी का नाउन फॉर्म है। सी यानी देखना, साइट यानी दृश्य। तो इसका जो है SITE, ये है इसका होमोफोन SITE, यानी होता है स्थल। वीक, इस वीक का मतलब होता है कमज़ोर, सॉरी, इस वीक का मतलब होता है सप्ताह। और इसी के उच्चारण वाला एक अन्य शब्द है वीक, इसका मतलब होता है कमज़ोर होना। अगला है वुड। तो ये वुड एक्चुअली एक जो है मॉडल ऑक्सिलियरी है। तो इसी के सेम साउंड वाला है वर्ड WOOD, वुड यानी जंगल। आगे है सी, सी यानी होता है समुद्र। और इसका होमोफोन है SEEC, माने देखना। एक वर्ब है, एक एक्शन है, ये एक एक्शन वर्ड है। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, सिलेक्ट एनी 3 पेयर्स ऑफ होमोफोन्स फ्रॉम अबव एंड मेक सिंपल सेंटेंसेस ऑफ योर ओन टू शो द डिफरेंस इन देयर मीनिंग। यानी कि ऊपर जो आपने जोड़ियाँ बनाई है होमोफोन्स की, उनमें से कोई भी 3 जोड़ी लेकर के जो है अपने आप से सेंटेंस बनाइए जो मीनिंग में डिफरेंट हों। तो आते हैं, जैसे कि पहला है हमने बनाया है ये वाला मेड और जो है न्यू और न्यू को लेकर के। तो
यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू और न्यू को लेकर के हम लोग बनाते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है आई न्यू दैम, आई न्यू दैम। जैसे ये है आई न्यू दैम, मैं उन्हें जानता था। और इसमें जो शब्द है न्यू, इसी का होमोफोन यूज़ करके मैं एक और वाक्य बनाता हूँ जिसका अर्थ बिल्कुल इससे अलग होगा। वो है ही हैज़ बॉट अ न्यू कार, ही हैज़ बॉट अ न्यू कार, ए न्यू कार। उसने एक नई कार खरीदी। इस प्रकार से एक और वाक्य मैं बना के दिखा रहा हूँ तुम्हें। हिज वेस्ट इज़ पेनिंग, हिज वेस्ट इज़ पेनिंग, वेस्ट यानी कमर, उसकी कमर दुख रही है। इज़ पेनिंग, PAINING, पेनिंग। और इसी वेस्ट यानी कमर का ही जो होमोफोन है वेस्ट, आई डोंट लाइक टू वेस्ट माई टाइम, आई डोंट लाइक और आई डोंट वेस्ट माई टाइम, वेस्ट माई टाइम। इस प्रकार से तीसरा वाक्य आपको देता हूँ स्वयं बनाने के लिए। अंतिम प्रश्न है, आप देख सकते हैं छठा, ऑलवेज डू योर बेस्ट, व्हाट यू प्लांट नाउ यू विल हार्वेस्ट लेटर। हमेशा ऑलवेज डू योर बेस्ट, हमेशा अपना सबसे अच्छा प्रयास करें। व्हाट यू प्लान नाउ, आज जो तुम बोओगे, आज जो तुम लगाओगे, यू विल हार्वेस्ट लेटर, उसी को बाद में काटोगे। Write a paragraph on the above topic with an interesting example of the same. तो एक पैराग्राफ इसी जो है मुहावरे पर लिखना है। What you plant now you will harvest later। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये टॉपिक है आपका। What you plant now you will harvest later, इसी पे एक पैराग्राफ लिखना है। तो मैं इसे भी आपको PDF फाइल में लिख के सेंड कर दूँगा। सो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, अभी के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।